करेंगे एनएससी। एनएससी टाइप करेंगे और एनएससी पे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्सचेंज की सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। और एक्सचेंज की डिटेल के साथ आप यहाँ पे इक्विटी मार्केट को आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। और इक्विटी मार्केट में आप कहीं से भी लीजिए, निफ्टी 50 का लीजिए या फ्यूचर एंड ऑप्शन का। मेरी प्राइमरी फोकस होता है कि मैं यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स को पिकअप करूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। और डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं उसको ओपन कर लेता हूँ फीचर एंड ऑप्शन के एक्सेल शीट को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए फीचर एंड ऑप्शन के एक्सेल शीट को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। और अब इस एक्सेल शीट में हम कुछ काम करेंगे। यही सबसे बड़ा यहाँ पे इंट्राडे का, यहाँ पे सबसे बड़ा जो आइडिया है वो इंट्राडे का इसी में छिपा है। क्या? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी स्टॉक दिन भर में कितना चलता है, कोई भी स्टॉक दिन भर में कितना चलता है। तो यहाँ पे तो सब डाउनलोड हो गया, मुझे किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक का चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ढेर सारे बैंक हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ढेर सारे स्टॉक्स हैं, मैं यहाँ पे वही स्टॉक्स को फिल्टर लगाता हूँ जिसका जो है ना, मतलब 1500 से लेकर के 3000 के आसपास, 3000 के आसपास प्राइस हो, 1500 से लेकर के 3000 के आसपास का प्राइस हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फिल्टर में जाऊंगा। फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे 1500 to 3000 के स्टॉक्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे 3000 के स्टॉक्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए बहुत ढेर सारे स्टॉक्स हैं, इसमें से कोई भी एक स्टॉक लेते हैं। तो पहले पे हमारा आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा को कॉपी किया। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक पे क्लिक करेंगे। स्पेसिफिक स्टॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इस बॉक्स में, ये जो सर्च बॉक्स है ना, इस बॉक्स में हम उसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से हम किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक की कंप्लीट डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल। तो यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे। हिस्टोरिकल डेटा में जाने के बाद पिछले 1 मंथ में, पिछले 1 मंथ में कोई ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है उसका एवरेज प्राइस क्या रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो ये पूरा 1 मंथ का डिटेल है। ये 1 मंथ की डिटेल में अगेन मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का मैंने ओपन कर लिया। और इस ओपन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिल्टर लगाऊंगा। देखिए ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इक्वल टू मान लीजिए कि कोई स्टॉक है जिसने हाई लगाया है 2440 रुपए का और 90 पैसे का, माइनस, और उसी दिन उसने लो लगाया कितने का, कुछ भी लगाया हो एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे जो हाई और लो है वो कितना है, 60 पॉइंट का है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ तक आ गया। अब इसका एवरेज, ये पूरे मंथ में एवरेज कितना चलता है इंट्राडे में, तो उसके लिए फिर मैं इक्वल टू करूंगा एवरेज। मैंने यहाँ पे एवरेज कर लिया। एवरेज में हमारा पहला स्टॉक्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 23 है, और 23 की रेंज को वो ऑटोमेटिक ले लेता है। तो देखिए ये स्टॉक जो है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे नियर अबाउट 100 पॉइंट, यानी 98 पॉइंट चलता है, 98 रुपीज चलता है। ठीक है, 98 रुपीज चलता है, यानी आप मोटा मोटी इसको मान लीजिए 90 मान लीजिए या 100 मान लीजिए। अब ये 90 और 100 में आपको पूरा का पूरा कभी नहीं मिलेगा। आपको इसमें से शुरुआती टाइम पे 10 to 20 पॉइंट का टारगेट रखना चाहिए, फिर 20 to 30 पॉइंट का रखना चाहिए, 30 to 40 पॉइंट का रखना चाहिए, 40 to 50 पॉइंट का। ठीक है, इससे ज्यादा यानी 0.5 से ज्यादा आप अचीव नहीं कर सकते इसमें। ये जो है ना, इसका जो 50% से ज्यादा आप अचीव नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए ये किसी स्टॉक की 1% की मूव है तो इसका 0.5 ही इसको आप कैप्चर कर पाएंगे। अब हम चलेंगे यहाँ पे किसी भी इस महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर के चलेंगे चार्ट पे। ठीक है, हमारा एवरेज प्राइस क्या है, 98। अब देखिए हम आ जाएंगे यहाँ पे चार्ट पे, पहले मैं इसको इरेज इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा मैं टाइप कर देता हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये ठीक। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें सबसे पहले किसी भी स्टॉक्स में पोजीशन लेने से पहले हमें उसका डेली चार्ट देखना पड़ता है कि मेजर ट्रेंड हमारा क्या है।
अब देखिए यहाँ पे हम इस स्टॉक को डेली हम आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करके चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसको तो हम, ये तो कल का है। अब हम प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करके चल रहे हैं यहाँ पे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से, ये प्रीवियस डे का हाई हो गया, लो हो गया, सिर्फ हाई लो मार्क करेंगे ना। हाई हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, लो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो अब इस वाली कैंडल को देखेंगे, इस वाली कैंडल को देखेंगे 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे। अपनी ओपनिंग प्राइस से या तो 50 पॉइंट ऊपर जाए या 50 पॉइंट नीचे जाए, इसको 100 पॉइंट ऊपर नीचे मिला करके चलना है। तो हमें इस पे पॉइंट आउट करना है कब, जब 50 पॉइंट या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। तो अगर ऊपर जाता है तो हम नीचे के लिए उसके अगेंस्ट में, जिस भी डायरेक्शन में 50 पॉइंट चलेगा उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो अब मैं उसके लिए 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। इस वाले ये मोहर ट्रेडिंग है, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको आप छोड़ दीजिए, 5 मिनट के चार्ट पे आप ध्यान से देखिए। जस्ट मिनट। चलिए कोई बात नहीं। मार्केट देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ कितना पे, यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग प्राइस है 2690, 2690 रुपए की है, 2690 रुपए की। और इसने हाई कहाँ पे लगाया है, 2650 रुपए का, ठीक है। नहीं, 2655 रुपए का इसने हाई लगाया, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 55, सॉरी 65, 65 का यहाँ पे ये ना अपने अप मूव दे दिया। अब यहाँ पे जब अपनी ओपनिंग से 65 रुपीज अप जाने के बाद इसने मूव दिया, तो अब हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा, अगेंस्ट, यानी जो ये अप मूव है इसके अगेंस्ट में हमें सोचना है। तो यहाँ पे हमें कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा टॉप पे कि क्या बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, हैंगिंग मैन टाइप का एक कैंडल बना दिया। और फिर ये क्लोजिंग मिल गई, फिर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट फिर जहां से उठा था, यानी जिस लेवल से अपसाइड में मूव किया था, ठीक उसी लेवल पे आकर के यहाँ पे क्या बना दिया, एक हैमर कैंडल बना दिया। ये क्या है, ये आपका सपोर्ट है, यानी बाइंग जोन है। बाइंग जोन ने ही इसको यहां से यहां तक कैरी किया है, ठीक उसी जोन में फिर आ गया। अब आप ये मान के चलो कि यहां से ये तो 100 पॉइंट, सॉरी 65 पॉइंट गया था, तो क्या ये भी 65 पॉइंट जाएगा? नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे 10 to 20 पॉइंट के लिए आप ट्रेड करिए। और यहाँ पे 10 to 20 क्या 40 पॉइंट मार्केट ने ऐसे ही दे दिया, ठीक है। 40 पॉइंट मार्केट ने ऐसे ही दे दिया, हाँ। उसके बाद फिर मार्केट क्या किया, एक स्विंग हाई लगाया। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन अप साइड में और डाउन साइड में दोनों तरफ देखिएगा। मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग हाई लगाया, फिर आ गया बाइंग जोन के पास, फिर एक हाई लगाया, फिर थोड़ा सा, फिर ऐसा, ये प्राइस एक्शन फॉर्म होता है। अब यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर बना जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, तो इसने कन्वर्ट किया। ठीक उसी तरीके से हैंगिंग मैन है, ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो आप देख लीजिए, ठीक है। ये कंप्लीट इंट्राडे है, ये कंप्लीट क्या है, इंट्राडे है। तो इंट्राडे जब भी आप ट्रेड करते हैं ना, तो उस स्टॉक का एवरेज प्राइस जानिए कि वो मार्केट, वो जो स्टॉक है ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे कितना अप एंड डाउन मूव करता है। अप एंड डाउन कंप्लीट मूव को अगर आप कैच कर लेते हैं तो वहां पे आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब चलिए मैं फिर से आपको दूसरे स्टॉक्स पे इसी स्टॉक पे दूसरे डे की कैंडल पे दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए कि एक स्टॉक है, उसने, यही है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसने ये हाई लगाया और ये लो लगा दिया, ठीक है। ये लो लगा दिया। अब यहाँ पे ओपनिंग हुई, ध्यान से देखिए, ओपनिंग यहाँ पे हुई 2662 पे, और आ गया कहाँ पे, आ गया है 2700 पे। सॉरी 2762 पे ओपनिंग हुई है, 2700 पे आ गई। लगभग लगभग 62 पॉइंट ये डाउन। अब यहाँ पे हमें 62, हमें क्या देखना है कि अगर ये 100 पॉइंट अप एंड डाउन मिला करके चलता है, तो किसी एक डायरेक्शन में 50 पॉइंट तो चलना चाहिए। तो 50 पॉइंट अगर डाउन साइड में चल चुका है, तो हम अब अप साइड का ट्रेड सोचेंगे। तो अप साइड के ट्रेड में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक बना बुलिश इनगल्फिंग, यहाँ पे क्या बना, बुलिश इनगल्फिंग। यहाँ पे क्या बना, हैमर बना। यहाँ पे क्या बना, हैमर बना। और दोनों जगह पे आपको टारगेट अचीव हो गए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रीवियस डे के कैंडल में।